बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज हम इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम इंतकाम के मौजू पर इस्लाम की खूबसूरत तालीमात बयान कर रहे हैं। इस्लाम माफ करने पर जोर देता है और दूसरों से बदला लेने से मना करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदतरीन दुश्मनों को भी माफ करके बेहतरीन नमूना कायम किया था। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम इस तालीम के पीछे की हिकमत को बयान कर रहे हैं और ये कि हमें मजीद पुरअमन और भरपूर जिंदगी गुजारने में किस तरह मदद कर सकती है। इस्लामी तालीमात से मुतल्लिक मजीद बसीरत अंगेज वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि दूसरे भी मुस्तफीद हो सकें। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें सूरह बकरा की आयत नंबर 194 और इसकी तफसीर पढ़नी चाहिए, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा है, अदब वाले महीने के बदले अदब वाला महीना है और तमाम अदब वाली चीजों का बदला है, तो जो तुम पर ज्यादती करे इस पर इतनी ही ज्यादती करो जितनी इसने तुम पर ज्यादती की हो, और अल्लाह से डरते रहो, जान रखो कि अल्लाह डरने वालों के साथ है। मुसलमानों के चूंकि हुर्मत वाले महीनों में लड़ना नहायत भारी लग रहा था, इसलिए इनकी मजीद तसल्ली के अल्लाह ताला ने फरमाया, ये हुर्मत वाले महीने में जंग की इजाजत अल्लाह की तरफ से है और ये इजाजत कफ्फार की तरफ से हुर्मत पामाल करने की वजह से दी गई है। उन्होंने तुम्हें उम्रा करने और मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने से रोका, लिहाजा अब अगर तुम इनसे लड़ते हो और इनका खून बहाते हो तो ये हरम और माह हराम की बेहुरमती नहीं होगी, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत के साथ होगा और ये सब लड़ाई असल में हुर्मतों का बदला होगा, यानी काफिरों का हुर्मत वाले महीने में फितना और फसाद करना, हुर्मतों का पामाल करना है, और तुम्हारा जवाब देना असल में हुर्मतों का बदला लेना है, ना कि हुर्मतों को पामाल करना। यूं समझ लें कि डाकू की गोली के जवाब में अगर पुलिस गोली चलाए तो पुलिस को मुजरम नहीं कहेंगे, बल्कि इनके फेल को हिफाजत और जिम्मेदारी कहा जाएगा। कत्ल की ज्यादती नहीं कहेंगे, बल्कि इसे कसास कहा जाएगा। काफिर मुसलमानों पर जुल्म और सतम ढाते रहे। शुरू इस्लाम में दिन रात सुबह और शाम हर वक्त मुसलमानों को सताने में लगे रहते थे। किसी को शहीद किया, किसी को तपती रेत पर घसीटा, किसी को अंगारों पर लटाया, किसी को कोड़े मारे, किसी का राह चलते मजाक उड़ाया। मुसलमानों को इनके घरों से हिजरत पर मजबूर कर दिया, इनके कारोबार खत्म कर दिए, उन्होंने इनके रिश्तेदारों से जुदा कर दिया। इन तमाम वाकयात की तलखियां मुसलमानों के दिलों में मौजूद थी। अब जबकि मुसलमानों को बदला लेने का मौका मिल रहा था, तो इस बात का इम्कान था कि मुसलमान भी बदला लेने में अपने जज्बा इंतकाम को भरपूर तरीके से पूरा कर और बदला लेने में हद से बढ़ जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने इनसे पहले ही मुसलमानों को समझा दिया कि तुम पर जिन्होंने ज्यादतियां की हैं, तुम्हें इनसे बदला लेने का इख्तियार तो दिया जा रहा है, लेकिन तुम इतना ही बदला ले सकते हो जितनी उन्होंने तुम पर ज्यादती की। इससे ज्यादा की तुम्हें हरगिज़ इजाजत नहीं, लिहाजा बदला लेने में भी तकवा और खौफ खुदा को पेश नजर रखो और जान लो कि अल्लाह ताला का कुर्ब और मैं इसको नसीब होगी जो हर हाल में तकवा इख्तियार करेगा। तो दोस्तों, क्या हसीन तलीम है, क्या पाकीज़ा तरबियत है। जिस वक्त जज्बात मचल रहे हों, जज्बा इंतकाम जोश मार रहा हो, दुश्मन कब्जे में आने ही वाला हो, गलबा हासिल हुआ हो ही हो चाहता हो, इस वक्त भी तकवा का अदल और इंसाफ का दर्स दिया जा रहा है। ज्यादती करने वाले से मना किया जा रहा है। क्या रोए जमीन पर कोई दूसरा ऐसा दीन कानून है जो अपने मानने वालों को इस तरह की अल्लाह अखलाक और पाकीज़ा किरदार की दर्स देता हो? हरगिज़ नहीं। यकीनन ये सिर्फ इस्लाम में ही है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, तफसीर पढ़ने और उसको समझने, हदीस नबवी पढ़ने और उसको समझने और हमें उसके ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।